Hello students, this is the second chapter of the book Snapshot for the class 11 CBSE and RBSE Quali, and today we will start the second chapter, the address. You know that I have taught you the first chapter and this is the second chapter, okay, and who is the author of this chapter? This is Margot Minko. He is the writer or author of this chapter, and there is given about the story. Okay, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. यह कहानी एक बेटी की है, उसके पायोगनेंट अकाउंट की, यानी कि उसके जो दिल को छू लेने वाले, अगर राज की बात करें, दिल को छू लेने वाले राज की, तो ये कहानी उसके मर्म भेदी, यानी कि उस लड़की के मर्म भेदी बात को स्पष्ट करती है। ये एक लघु कथा है और वह अपनी माता की जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो बिलोंगिंग्स होती हैं, हॉलैंड के युद्ध के बाद उनकी सर्च के लिए जाती है, उनकी तलाश करने के लिए जाती हैं, जो चीज़ें उसकी माँ से जुड़ी हुई होती हैं। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वह उन चीज़ों को देखती है तो वह उन चीज़ों को देखकर अपने पहले की ज़िंदगी की स्मृतियाँ और जो यादें हैं दोबारा से उनको याद करती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. हालांकि वह किसी प्रकार से उन चीज़ों को पीछे छोड़ने का फैसला कर लेती है और वह आगे बढ़ जाती है, रिसॉल्व कर जाती है, मूव ऑन कर जाती है कि ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे उन पुरानी चीज़ों को देखकर अब दुखी नहीं होना चाहिए। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन्ड द डोर a chink. I came closer and stood on the step. मैंने, यानी कि उस औरत ने मुझे सर्चिंगली, यानी कि खोज करती हुई निगाहों से देखा। उसने थोड़ा सा हल्का सा दरवाज़ा खोला और मैं उसके समीप आ गई और दरवाजे के समीप आकर मैं खड़ी हो गई। एक कदम आगे बढ़ाकर दरवाजे के समीप में खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस's डॉटर. मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted to prevent it opening my any further. और वह दरवाजे को इस प्रकार पकड़ी हुई थी कि मानो वह इसे और अधिक नहीं खोलना चाहती थी, दरवाजे को बंद ही रखना चाहती थी, और अधिक नहीं खोलना चाहती थी। यानी कि जो राइटर है वो उसकी माताजी की किसी परिचित के घर पर आई हुई है और माताजी की किसी घर के परिचित के घर आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला क्योंकि वह अभी एस की बेटी को जानती नहीं है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और उसका चेहरा एब्सोल्युटली इस बात का जो साइन या संदेश दे रहा था कि संभवतः, यानी कि इस तरीके के संदेश दे रहे थे उसके चेहरे
कि वह चुपचाप उसके चेहरे को यानी कि मुझे चुपचाप देखती रही। मतलब उसने ये देखा कि है कौन, किसने दरवाज़ा खटखटाया। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद मैंने ही कोई गलती कर दी थी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ंट हर, और ऐसा लगता है कि यह उसका घर नहीं है जहाँ पर मैं आई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और मैंने उसे सिर्फ एक बार ही देखा था, वह भी वर्षों पहले। फ्लिटिंगली यानी कि सरसरी निगाह से मैंने वर्षों पहले सिर्फ उसको एक बार ही देखा था, उसके बाद मुझे याद नहीं है वो कैसी दिखती है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और उस औरत ने संभवतः यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिस घर की घंटी बजा दी है, यानी कि जिस घर की मैंने घंटी बजाई है, ये संभवतः मैंने जिस घर की घंटी बजाई थी वह गलत थी, यानी कि मैंने किसी गलत घर की घंटी बजा दी, ऐसा मैंने सोचा। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, उस महिला ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और एक साइड में हो गई। शी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, और उस महिला ने मेरे माता के द्वारा बुना गया हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ था। कार्डिगन महिलाएं जो अक्सर पहना करती हैं, एक लंबा लबादा टाइप में। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो लकड़ी के जो बटन थे वो निश्चित तौर से धुलकर पीले पड़ चुके थे, यानी कि कई बार धोने के बाद वो बटन कैसे हो गए थे, पीले पड़ गए थे। शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही थी और उसने अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, किंतु मैं समझ चुकी थी कि मैं सही थी, यानी कि मैंने सही घर का दरवाज़ा ही खटखटाया है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अच्छा, तो तुम मेरी माता को जानती हो, मैंने पूछ ही लिया। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, उस महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी, केवल मैं आया था। उसने सोचा कि मेरी माता वापस आ गई है, लेकिन मैं ही केवल आई थी, मेरी माता मेरे साथ नहीं आई थी। A door opened and closed in the passage behind her, एक दरवाज़ा खुला और उसके पीछे जो बरामदा था वो बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, वहाँ से सीलन भरी दुर्गंध आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, और मैं तुमसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्विंस फॉर मी नाउ, किंतु यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। सैड द वुमन, उस महिला ने कहा, मेरे लिए बात करना ठीक नहीं। आई कांट सी यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती।
अनदर टाइम, कभी दोबारा से बात करेंगे। शी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उस महिला ने अपना सिर हिलाया और बड़े चेतावनीपूर्ण तरीके से दरवाजे को बंद कर दिया, यानी कि ताकि उस घर के अंदर उसे कोई परेशान नहीं कर सके। I stood where I was on the step. मैंने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए मैं वहीं पर खड़ी रही। The curtain in front of the bay window moved. और बीच के जो बरामदे में जो गलियारा था उसकी खिड़की का पर्दा खिसकाया गया। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. और ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी ओर घूर कर देखा हो और शायद ये पूछने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे क्या चाहिए। ओह, nothing, woman would have said. It was nothing. और अरे कुछ नहीं, उस महिला ने जवाब दिया, कुछ नहीं। I looked at the name plate again. मैंने दोबारा से उस दरवाजे की तरफ देखा, यानी कि दरवाजे की नाम की पट्टी की तरफ देखा। Darling, it said in black letters on white enamel. और इस पर सफ़ेद रंग की पुताई की हुई थी, इनेमल लगाया हुआ था सफ़ेद रंग का, और उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डार्लिंग। एंड ऑन द जैम्ब ए बिट हायर द नंबर 46। और दरवाजे की जो किनारे के ऊपर, जैम्ब के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर एक संख्या लिखी हुई थी, उस पर लिखी थी संख्या 46, यानी कि कितना, 46। और ये 46 क्या, उसका मकान नंबर। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जैसे ही मैं स्टेशन की तरफ धीरे धीरे वापस आ रही थी तो मैंने अपनी माता के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने कि मुझे बहुत सालों पहले ये एड्रेस बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और यह युद्ध के पूर्व आधे समय की बात रही होगी, यानी कि आधा समय ही गुजरा होगा युद्ध को। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई हुई थी तथा मुझे अचानक से इस बात के बारे में महसूस हुआ कि मानो सब कुछ कमरे के अंदर रखा हुआ बदल चुका है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को शायद मिस कर दिया। माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी माता इस बात के लिए आश्चर्यचकित थी कि मैंने सब कुछ इतना जल्दी पहचान लिया, यानी कि क्या बदला है और क्या नहीं बदला। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डार्लिंग। तब उन्होंने मुझे श्रीमती डार्लिंग के विषय में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने उसके विषय में पहले कभी नहीं सुना था, किंतु उसका मेरी माता से मानो कोई पुराना परिचित सा रिश्ता हो। होम शी हैड बीन सीन फॉर ईयर्स, जिससे कि वह सालों से नहीं मिली थी, सालों गुजर गए थे उससे मिले हुए।
She had suddenly turned up and renewed their contact. और अकस्मात एक दिन वो घर पर आ गई और उसने अपने पुराने संबंधों को, अपने जो कांटेक्ट को रिन्यू कर दिया, यानी कि उन संबंधों को नया कर दिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो मेरी माता के पास लगातार आने लगी थी। वही श्रीमती डार्लिंग जो अभी इसने उस डॉक्टर के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे और उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुमसे बात करूंगी। तो लेखिका इसी बीच जब स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो इस विषय में सोचती है। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर। हर बार जब भी वह यहाँ से जाती थी अपने साथ कुछ न कुछ ले जाती थी। सैड माई मदर, मेरी माता ने मुझे बताया था। से टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार तो वह सारे के सारे जितने भी चांदी के टेबल के बर्तन थे, यानी कि टेबल पर जो हम चांदी के बर्तन यूज़ किया करते थे, वो सब ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर। और उसके बाद जो हमारे पास पुराने ज़माने के जो बर्तन थे, प्लेट थी, उन पुराने ज़माने की प्लेटों को भी वो भर कर यहाँ से ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। और उन्होंने फूलों के जो बड़े बड़े गुलदस्ते थे, वेजेस थे, उन बड़े बड़े गुलदस्तों को ले जाने में भी उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। किंतु मैं इस बारे में वरीड थी कि उसकी कमर में क्रॉकरी का सामान ढोते ढोते अकड़न सी आ गई थी। क्या आ गई थी? क्रिक आ गई थी, अकड़न आ गई उसके शरीर में। माई मदर shook her head pityingly। और मेरी माता ने दयापूर्ण तरीके से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। मैंने उससे कभी भी, यानी कि मैं उससे कभी भी इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं करती कि वो क्यों ले जा रही है, क्यों नहीं ले जा रही। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। और उसने मुझे एक बार स्वयं ही सुझाव दे दिया। शी इवन स्टेटेड। और फिर वह इस बात की जिद करती थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। और उसने कहा, यानी कि वो कहती कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो प्रत्येक चीज़ हमारे पास ही सुरक्षित रह जाएगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। और मानो मैंने पूछ ही लिया कि, यानी कि जो चीज़ें उसके विषय में, यानी कि बात करें कि क्या वह इस बात से सहमत थी कि वह सब चीज़ों को अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखेगी। मैंने पूछ ही लिया। एज इफ दैट्स नेसेसरी, क्या यह आवश्यक था? माई मदर क्राइड, मेरी माता चिल्लाई। आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और उसके विषय में इस प्रकार की बात करना मानो अपमानजनक है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। और वह जिन खतरों से होकर गुजरती थी उस बारे में सोचो। वह हर समय, ईच टाइम, हमारे घर के दरवाजे के बाहर सूटकेस या थैला लेकर निकलती थी तो उसके लिए खतरा ही होता था।
My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ इस बात को मेरी तरफ गौर करती कि मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी. She looked at me reprovingly, और वह मेरी तरफ इस बात को सिद्ध करते हुए देखती. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और हम इस विषय में और अधिक बातें नहीं करते. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन वे, और इसी बीच रास्ते में इधर उधर की चीज़ों में ध्यान दिए बगैर मैं स्टेशन पहुंच ही गई. यानी कि ये सब वो कब सोच रही थी, जब स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो स्टेशन की तरफ वो पहुंच गई. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, और युद्ध के समय से मैं पहली बार उन परिचित स्थानों से गुजर रही थी. यानी कि पहली बार युद्ध के बाद ऐसा मौका मिला जब मैं दोबारा से उन चीज़ों को देख रही थी जो मैंने पहले देखी थी. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, किंतु मैं अपनी आवश्यकता से अधिक और आगे नहीं जाना चाहती थी. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, और मैं एक कीमती समय की उन यादों को, उन घरों व गलियों को देखकर दोबारा से उनको दोहराना नहीं चाहती थी कि मैं उन चीज़ों को दोबारा से दोहराऊं. इन द ट्रेन बैक, और ट्रेन वापसी के समय, आई सा मिसिस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और मैंने श्रीमती डार्लिंग को देखा जैसा कि मैंने पहली बार उनको देखा था जब वो मेरे सामने थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. सुबह का वो समय था जब मेरी माता ने मिसिस डार्लिंग के विषय में मुझे बताया था. आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं उस दिन लेट उठी थी और मैं उस समय सीढ़ियों से नीचे आ रही थी. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने मेरी माता को किसी को विदा करते हुए देखा, उनको विदाई करते हुए देखा. ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला जो चौड़ी कमर वाली थी, उसको विदा करते हुए मैंने देखा था. देयर्स माई डॉटर सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि यह मेरी बेटी है. सी बैकॉन टू मी, उसने मेरी ओर संकेत किया मेरी माँ ने. द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने सिर हिलाते हुए कहा तथा कोट के नीचे ब्रीफ केस को उठा लिया. सी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए सेपलेस हैट, उसने अपने भूरे रंग का एक कोट उठाया तथा एक बिना आकार की टोपी को उसने पहन रखा था. डच से लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछ ही लिया क्या वह दूर रहती है. सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग टू आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उस भारी भरकम सूटकेस को ले जाने में जब उसको कठिनाई हो रही थी, उस समय मैंने देखकर यही पूछा था क्या वह दूर रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, मेरी माता ने मुझे बताया. मकान का नंबर 46 है और याद रखना. और उसी समय का एड्रेस मुझे याद है, और आज उसी एड्रेस के द्वारा जो मेरी माता ने मुझे बताया था, मैं मिसिस डार्लिंग के घर पर पहुंची थी. ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स.